तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एचडीएफसी बैंक इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके, तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए। लेकिन आपको पता चाहिए कि काफ़ी बड़ी बैंक है, बेहतरीन बैंक है, तो आपको रिजल्ट देखते हो मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ की आशा नहीं रखनी होगी, ये बात भी आपको पता चाहिए। तो एक बार हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो देख सकते हैं, जो अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो देख सकते हैं जो टोटल इनकम जो है, जो पिछले साल हुई थी इसी क्वार्टर में, वो है 51207, मतलब 512। और अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में कितनी इनकम हुई थी तो वो भी देख सकते हैं, वो है 784। और जो इनकम अभी हुई है इस क्वार्टर में वो है 817। तो देख सकते हैं ग्रोथ है, मतलब कंपनी में ग्रोथ दिख रही है हमें। ईयरली भी ग्रोथ नजर आ रही है, क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ है कंपनी में। और काफ़ी बड़ी बैंक है, मतलब छोटी मोटी बैंक नहीं, इतनी बड़ी बैंक होने के बावजूद मतलब कंसिस्टेंटली ग्रो करना बड़ी बात होती है। और यदि अगर आप देखेंगे खर्चे तो देख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 321। और जो पिछले क्वार्टर में आए थे खर्चे वो थे 557। और जो खर्चे अभी हुए वो है 580। तो मतलब देख सकते हैं खर्चे भी बढ़े, ईयरली अच्छे खासे बढ़े, क्वार्टरली भी बढ़े। तो हम देख लेते हैं एक बार नेट प्रॉफिट। तो अगर यदि आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो अगर वो देखें तो देख सकते हैं जो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 12259, मतलब 122 समझ लीजिए आप। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 159। और जो प्रॉफिट अभी आया है वो है 163। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, क्वार्टरली भी बढ़ा है, ईयरली भी बढ़ा है। अभी ईयरली तो अच्छी खासी जंप है, क्वार्टरली देखेंगे तो बहुत बड़ी जंप नहीं है लेकिन जंप है। और जंप मतलब बढ़ना यही बड़ी बात है इस कंपनी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, मतलब कई के कई चले गई कंपनी, तो इनके लिए बढ़ना भी सबसे मेन बात होती है। और यदि अगर आप देखेंगे तो हमें और भी काफ़ी चीज़ें देखनी होती है। तो अगर आप कैपिटल एडवोकेसी रेशो भी देखेंगे तो भी देख सकते हैं लगभग 18% के आसपास है, तो कह सकते हैं अच्छी बात है। और यदि अगर आप देखेंगे तो एनपीए भी हमें देखना होता है कि इनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, मतलब कंपनी मतलब एनपीए इन शॉर्ट होता है कि आसान भाषा में बताऊँ तो मतलब पैसे कितने आपके डूब सकते हैं, ये मतलब दिखाती कंपनी, उसके आसार होते हैं कि कंपनी के पैसे कितने डूबने वाले हैं मतलब। तो यदि वो देखे तो जीरो तो होंगे नहीं ऑफ कोर्स, मतलब कितनी बड़ी कंपनी है, कहीं ना कहीं पैसे बांटे होंगे तो कहीं ना कहीं डूब भी सकती है, मतलब थोड़े बहुत। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे परसेंटेज ग्रॉस एनपीए तो देख सकते हैं जो पिछले साल था, जो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 1.23%। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 1.34%। और जो अभी आया है वो है 1.26%। तो मतलब देख सकते हैं क्वार्टरली थोड़ी गिरावट हुई है, और गिरावट ही चाहिए हमें, तो मतलब जितना कम हो उतनी अच्छी बात होती है, तो कम हुआ है क्वार्टरली। और ईयरली देखो तो स्लाइटली मतलब फ्लैट भी कह सकते हैं, मतलब तो एक ओवरऑल देखेंगे रिजल्ट तो मतलब ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। और यदि अगर हम सेगमेंटेड रेवेन्यू भी अगर आप एक बार देख ले तो ये रहा सेगमेंटेड रेवेन्यू, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप ट्रेजरी सेगमेंट से देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 9550। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 1589। और जो अभी आया है वो है 1466। तो मतलब देख सकते हैं ट्रेजरी सेगमेंट से अगर आप देखेंगे तो ईयरली तो आप देखेंगे तो ग्रोथ है, मगर क्वार्टरली देखेंगे तो थोड़ी गिरावट है ट्रेजरी सेगमेंट से। और यदि अगर हम देखें रिटेल सेगमेंट, ये तो मतलब ये क्या कहूँ मैं, रिटेल सेगमेंट की वजह से ही आज एचडीएफसी बैंक द एचडीएफसी बैंक की मतलब इतनी बड़ी बैंक जो बनी है वो इसी की वजह से बनी, रिटेल बैंकिंग की वजह से। मतलब इनका शुरुआत से यही था कि रिटेल बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करना हो, और इसकी वजह से आज इतनी बड़ी और सक्सेसफुल बैंक बनी है। तो अगर रिटेल बैंकिंग की बात करें तो देख सकते हैं जो पिछले साल था रेवेन्यू रिटेल बैंकिंग से इसी क्वार्टर में वो था 35301, मतलब 35,000। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 60,000। और जो अभी आया है वो देख सकते हैं वो है 64,000। तो मतलब देख सकते हैं अगर आप कंपैरिजन करेंगे ईयरली तो मतलब मैसिव जंप है रिटेल बैंकिंग से। और क्वार्टरली भी देखेंगे तो एक अच्छी खासी जंप है, तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और होलसेल बैंकिंग भी अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं पिछले साल जो आई थी इनकम मतलब इसी क्वार्टर में वो थी लगभग 26,000। और जो पिछले क्वार्टर में आई थी वो थी 47,000। और जो अभी आई है होलसेल बैंकिंग से वो है 49,000।
तो मतलब देख सकते हैं होलसेल बैंकिंग भी अच्छी खासी बढ़ रही है, मगर मेन इनका फोकस रिटेल बैंकिंग पे ही होता है और उस पर अभी भी ज़्यादा फोकस है, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात लग रही है मुझे। तो अभी देखना होगा मार्केट में ये शेयर मतलब जो रिजल्ट है उसकी रिएक्शन कैसी आती है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग लोग होते हैं, काफ़ी अलग अलग रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, तो सबके एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। तो देखना होगा जो एस्टिमेट्स है उनको मतलब बीट करती है नहीं करती है। मैं एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी जंप नज़र आ रही है हमें एक सब में, मतलब इनकम में भी प्रॉफिट में भी, और रिटेल बैंकिंग का भी इनको मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी अच्छी खासी जंप है। एनपीए भी हालांकि देखेंगे तो बहुत बड़े नहीं, मतलब फ्लैट ही है। तो एक ओवरऑल अच्छे रिजल्ट नजर आ रहे हैं और इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं पूरे मतलब स्टॉक मार्केट के लिए, शेयर मार्केट के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी बैंक है और काफ़ी अच्छा खासा स्टेक इंडेक्स में रखती है। चाहे आप निफ्टी की बात करो या फिर आप बैंक निफ्टी की बात करो, तो एक अच्छा खासा स्टेक एचडीएफसी बैंक रखती है, तो इनके रिजल्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कल देखना होगा, क्योंकि यही मतलब यही कह सकते हैं यही बैंक कल मतलब दिशा ठहराएंगी मार्केट कहाँ जाएगा। तो देखना होगा कल इस कंपनी के रिजल्ट मार्केट को कैसे लगते। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।